अंधेरे से प्रकाश की ओर पहुंचाने वाला कहलाता है गुरु। और विद्या एक ऐसा धन है जिसको जितना ज़्यादा बांटा जाए उसका ज्ञान उतना अधिक बढ़ता है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गरसाणा वीर तेजाजी समर्थित संस्थान के बिल्कुल नज़दीक ई सॉफ्ट आइलैंड्स कैंपस। और हम आपको मुखातिब करवाना चाहते हैं संस्था के संचालक व इंग्लिश में अपनी ख्याति मनवा चुके बेन सर से, जो इस संस्था का संचालन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, हम करेंगे उनसे कुछ खास बातचीत। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी यहाँ पे हमारा ई सॉफ्ट आइल्स कैंपस में और हमारी इस ई सॉफ्ट लाइब्रेरी में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ई सॉफ्ट आइलेट्स कैंपस इन दिनों लगातार इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले बताएं कि ई सॉफ्ट ये नाम कहाँ से आया और किस प्रकार ये प्रेरणा मिली आपको? एक्चुअली जिस टाइम मैं शुरुआत कर रहा था तो मुझे कुछ अच्छा सा नाम नहीं सूझ रहा था, तो मैंने बच्चों को एक सॉफ्ट वे में, एक स्मूथ वे में, एक अच्छी वे में इंग्लिश करवाना चाहा, तो फिर मैंने उसका नाम सॉफ्ट रखा। और बाद में ई सॉफ्ट हमने इसको किया, जैसे यहाँ पे बच्चों को जैसे टेक्निकल कुछ चीज़ें बताई जाती है, जैसे इंटरनेट के बारे में या कुछ भी जो इंग्लिश के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम इस तरह से हमने इसका नाम ई सॉफ्ट रखा। बिल्कुल। अब बात की जाए आइलेट्स की, और कहीं ना कहीं आइलेट्स में आपका जो नाम है वो सिरमौर है इस इलाके में। तो ये आइलेट्स क्या है, किस प्रकार की जाती है ये पढ़ाई और किस प्रकार बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं? एक्चुअली जिन बच्चों का सपना होता है कि वो बाहर विदेश जाके स्टडी करें और स्टडी करने के बाद वापस इंडिया में आके इंडिया की प्रोग्रेस के लिए वर्क करें, तो वो बच्चे +2 के जस्ट बाद अपनी इंग्लिश को शार्प करने के लिए आइल्स की क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जिससे इंग्लिश उनकी बहुत बढ़िया हो जाती है। और अपने बैंड के अकॉर्डिंग, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 बैंड के अकॉर्डिंग वो अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं और अपनी जो भी डेस्टिनेशन की होती है वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपके द्वारा बड़ी अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है। और अब तक कितने बच्चे जो हैं विदेश जा चुके हैं, वहाँ पढ़ाई के लिए वो वहाँ हैं अभी और वहाँ रोजगार भी उनको मिला है? कितने बच्चे हैं जो आपके इस कैंपस से विदेश चले गए? अप्रॉक्सीमेटली 30+ स्टूडेंट है जिनका अच्छा सेटल हो चुका है वहाँ पे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आइल्स कंप्लीट कर लिया है, बट ड्यू टू द कोरोना वायरस सो दे आर जस्ट गेटिंग देयर वीज़ा, और मे बी सम ऑफ देम आर इन सर्च ऑफ जस्ट अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। सो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ पे पहुँच गए हैं और बहुत अच्छी तरह से वो अपना अध्ययन भी कर रहे हैं, और जो भी वहाँ की यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको लीगली जो काम दिया जाता है जितने घंटों का, वो लीगली अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और बच्चे वेल सेटल्ड है वहाँ पे। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं आइलेट्स के अंदर एक बड़ी बात सामने आती है कि कुछ लोग ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि आइलेट्स करवाई जाती है, उनको वहाँ भेजा जाता है, लेकिन भेजने से वो वंचित रह जाते हैं। क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था आपके द्वारा, जैसे क्योंकि आप लगभग 30 बच्चों को भेज चुके हैं और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, क्या इस प्रकार से इन चीज़ों को विराम लगाने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन बच्चों को जहाँ भी जाना है, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो उनकी सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होती है, तो वहाँ पर जाने से पहले वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी तरह से सर्च कर लें, जिससे उनको वहाँ के माहौल से अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे। और प्लस जो भी फीस वगैरह है वो बच्चा ऑनलाइन ही सर्च कर लेता है, तो ज़्यादा बच्चे के लिए बेटर रहता है। और कई बार बच्चे एजेंट के चक्कर में आ जाते हैं, या उनका जैसे बच्चों का लीगली से थोड़ा इलीगली वे में करवाते हैं, जैसे किसी बच्चे का ज़्यादा गैप है तो वो कहते हैं हमारा गैप फिल करवा दो, तो इस तरह से वो किसी इलीगल एक्टिविटी में फंस जाते हैं, जिससे एजेंट वो उनसे बहुत सारा पेमेंट ले लेते हैं और बाद में उनका वीज़ा वगैरह नहीं आ पाता, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे चीटेड हो जाते हैं। सो मेरा उनसे रिकमेंडेशन है कि अगर किसी भी प्रकार के बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो वो प्लीज़ मुझसे मिलें और मैं उनकी जहाँ तक भगवान की दया से उनकी प्रॉब्लम का हल करवाऊँगा। बिल्कुल। आइलेट्स जैसे किसी एक नए बच्चे को अगर आइलेट्स करनी हो तो उसकी उम्र भी डिपेंड करती है, या फिर कितना पढ़ा होना चाहिए वो, ताकि वो आइलेट्स में अपना दाखिला ले सकता है? तो क्या इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? ओके,
एक्चुअली बच्चों का एटलीस्ट उनकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए विद 60+% क्योंकि ये उनके लिए बेटर रहता है कि वहाँ पे अच्छे किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाता है। और प्लस बच्चे की जो एज है वो अकॉर्डिंग टू सम कंट्री रूल रेगुलेशंस 18+ होनी चाहिए, बिकॉज बिलो द 18 दैट पर्सन नीड देयर पेरेंट्स टू जस्ट टेक विद देम फॉर देयर like a sponsor for their as a guardians over there। so मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी एज अगर 18+ है तो आप एक इंडिपेंडेंट बच्चे होंगे जो आप वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हो। बिल्कुल, अगर बात की जाए इंग्लिश की, स्पोकन की, तो कहीं ना कहीं आपका जो नाम है वो इलाके में नहीं बल्कि पूरे श्री गंगानगर जिले में प्रथम अंक पे आता है। और ये जो आपने जो पढ़ाई है वो कहाँ से की, किस प्रकार आपके मन में ये आया कि क्यों ना अपने गढ़छाना इलाका, क्योंकि आप निकटवर्ती गांव 22 MD के निवासी हो, तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि इस प्रकार का कैंपस हमें करना चाहिए या यहाँ उस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चे कहीं बाहर ना भटके? जी, एक्चुअली जब मैं स्टडी किया करता था तो मुझे गंगानगर में या चंडीगढ़ में दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ा था, और मेरे साथ कुछ और भी स्टूडेंट थे जिनका सपना था कि वो जाके पढ़ें और आइल्स कंप्लीट करें, तो उनको वो मीन्स इतना दूर होने के कारण वो वहाँ पे नहीं जा पाए और कुछ बच्चे नहीं स्टडी कर पाए, या फिर वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश टू इंग्लिश करवाया जाता है और बच्चे जो अपने यहाँ के ग्राउंड के होते हैं वो बिल्कुल मान लो उनका 0 लेवल इंग्लिश होता है। तो मैंने ये सोचा कि उन बच्चों के लिए 0 लेवल से पहले उनको कंप्लीट करवाया जाए अच्छी तरह से, जिससे बच्चे अच्छी तरह से इंग्लिश को सीख सकें, फिर उसके बाद वो आइल्स में एडमिशन ले सकें और बच्चों का जो भी सपना होता है विदेश जाने का वो सपना पूरा कर सकें। क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि बच्चे इंग्लिश की वजह से अपना विदेश जाने का सपना पूरा नहीं कर पाते, आइल्स नहीं कर पाते। तो मैंने उनको अच्छी तरह से यहाँ पे स्पोकन को अच्छी तरह से तैयार करवा के फिर उनके बाद उनको आइल्स करवाया जाता है, जिससे बच्चे अच्छी तरह से अपना जो भी उनका ड्रीम डेस्टिनेशन है वो अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, एक अनूठी पैरामिलिट्री सरोकार कहीं ना कहीं इलाके के लिए आपने निभाया है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कम से कम स्वयं जो है, स्वयं उस परिपक्वता से गुणवान होना चाहिए ताकि उस चीज को हम पेश कर सकें। सर, बात की जाती है कोरोना वैश्विक महामारी की। कहीं ना कहीं कोरोना वैश्विक महामारी ने निजी स्कूलों पर अटैक किया है, क्योंकि काफी लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आइलेट्स की जो कैंपस है या आपने जो लाइब्रेरी स्थापित की है उसमें भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई आपके? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि जैसे पहले हम रनिंग कर रहे थे इंस्टीट्यूट, तो मतलब इस टाइम तक काफ़ी अच्छे बच्चों की जो गैदरिंग स्ट्रेंथ हो जाती थी, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। जस्ट आके पूछ के जा रहे हैं कि हम कब तक आज शुरू करोगे। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 100+ बच्चों का जो एक बार एडमिशन हो चुका है, लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से कोई भी आदेश आता है तो हम क्लासें शुरू करेंगे। बट मेरा जैसे रिक्वेस्ट है, इवन मैं अप्लाइडली जस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से भी कि जल्द से जल्द जो इंस्टीट्यूट और स्कूल्स को ओपन करवाया जाए। जो बच्चे पिछड़ रहे हैं एजुकेशन में, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो गया है, तो वो उन बच्चों के लिए बेटर रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा यही एक ब्रेड एंड बटर है, रोजी रोटी हमारी यही है। तो ये है कि सरकार से मेरा विनम्र उनसे प्रार्थना है कि वो करें, और उनके लिए कुछ बच्चों के लिए हमने लाइब्रेरी का भी किया है। जैसे कुछ बच्चे घर पर स्टडी नहीं कर पाते या किसी कारणवश बिजी रहते हैं, तो हमने डे और नाइट दोनों ही गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है अपनी ई-सॉफ्ट लाइब्रेरी में। बिल्कुल, एक बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि जो बच्चे घर पे नहीं पढ़ सकते उनके लिए हमने एक अच्छी व्यवस्था अनुसार एक लाइब्रेरी का भी संचालन किया। सर, ये जो लाइब्रेरी है आपकी, ये कहाँ संचालित की आपने, किस स्थान पे है, ताकि तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उसे इस चीज़ का अवश्य पता लगे? जी, ये अपने वीर तेजा जी जो अपने मंदिर है उसके जस्ट पास में ये हमने स्टार्ट की है, और वहीं पे अपना ई-सॉफ्ट आइल्स कैंप्स है, उसके जस्ट पास में हमने ये लाइब्रेरी संचालित की है। और काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ में बच्चों की अभी जैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि बच्चे क्योंकि अच्छी तरह से बच्चे इंक्वायरी लेके जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदेश आता है तो हम
लाइब्रेरी का कुछ दिन से इनॉग्रेशन करेंगे और बच्चों का आई होप अच्छी तरह से जो भी उनका सपना है साइलेंट वे में स्टडी करने का वो लाइब्रेरी में किस प्रकार की व्यवस्था की गई आपके द्वारा, क्योंकि बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन कहीं कहीं खोखले साबित होते हैं, तो आपके द्वारा क्या व्यवस्थाएं अब वहाँ है की गई? जी, सबसे पहला तो ये है कि बच्चों को एक अच्छा साइलेंट एटमॉस्फेयर मिले, ये है। दूसरा, बच्चों की जैसे बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो सिक्योरिटी होती है उसके लिए हमने सीसीटीवी कैमराज और प्लस हमने जैसे कुछ मैं खुद यहाँ पे चेक करने के लिए आता हूँ बीच बीच में टाइम पे, और बस मेरा ये है कि उनके लिए कैमराज लगवाए गए हैं, अच्छे एसी की व्यवस्था की गई है जो उन बच्चों को थोड़ा बहुत गर्मी से राहत पहुँचाएगी। और बाहर हमने एक गार्डन बनाया है जिसमें बच्चे अगर अंदर बैठे हुए बोर या थोड़ा थक जाते हैं जैसे नॉर्मली होता है तो बच्चे बाहर आके गार्डन में भी बैठ के स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने एक बड़ी ख्याति प्राप्त की है इलाके के लिए कि जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको एक रोजगार के माध्यम से भी आप एक विदेश भेजते हैं और उनकी अच्छी पढ़ाई करवाते हैं और वहाँ अध्ययन भी बच्चे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विदेश से कहीं फोन कॉल भी आते होंगे आपको कि सर हम यहाँ एकदम सेफ हैं, बढ़िया हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, जिस कंट्री में अपने यहाँ से बच्चे गए हुए हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, तो बच्चों के जो भी कॉल बैक्स आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। बच्चे बताते हैं कि सर वहाँ पे फर्स्ट नहीं भी रुकने जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है 1.5 मंथ के लिए, लेकिन उसके बाद अच्छी तरह से बच्चों का स्टडी भी शुरू हो जाता है और बढ़िया तरीके से बच्चे वहाँ पे जॉब भी अकॉर्डिंग टू द लीगल टाइम जो दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग बच्चे जॉब भी कर रहे हैं वहाँ पे, और अच्छे सेटल्ड हैं और होपफुली वो आगे भी अच्छा नाम अपने मम्मी पापा का और इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे। तो मेरा उनसे हमेशा ही बात होती रहती है। बिल्कुल सर, अब बात की जाए क्योंकि अभी धनतेरस का त्यौहार आने वाला है और हमारी संस्कृति के अनुसार दीपोत्सव एक बड़ा पर्व माना जाता है, तो तमाम इलाका वासियों को आप अपनी ई सॉफ्ट आइलेट्स कैंपस के माध्यम से तमाम देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने इस त्योहार को अच्छी तरह से धूमधाम से मनाएँ जैसे कि पहले मना रहे थे, लेकिन जैसे गवर्नमेंट द्वारा या अपने को खुद इसके बारे में पता है कि थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखी जाए, ये मेंटेन करके अच्छी तरह से पहले की तरह ही मनाएँ और अपने आप को इसके अंदर बढ़िया तरीके से पेश करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ इलाके के स्पोकन इंग्लिश में ख्याति प्राप्त सिरमौर बैंसर, जिन्होंने कहा है कि इस बार जो दीपोत्सव है बड़ी अच्छी तरीके से बनाए और ई सॉफ्ट आइलेट्स कैंपस के द्वारा इस बार लाइब्रेरी का संचालन किया गया है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी वहाँ उपलब्ध है। तो एक बार मौका अवश्य दें ताकि इस सफलता में आप भी भागीदारी निभाएं। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज गढ़साना।